जुड़ते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्राइस को कैसे सीखें बिगनर, अपने से, किसी के भरोसा नहीं करना है, अपने से कैसे सीखना है। ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मैं तो बनाया हूँ नोट्स। ऑप्शन में ट्रेडिंग कभी भी बिगनर लोगों को नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं। ऑप्शन में ट्रेडिंग कब किया जाता है? जब 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो और पहले ऑप्शन सेलिंग किया हो। और समझ सकता हूँ कि आप लोग के पास पैसा कम होता है, मेरे पास भी पैसा कम है। मैं भी ट्रेडिंग करता था तो मेरे पास भी पैसा 1000 रुपये से मैं ट्रेडिंग किया हूँ। 1000 रुपये से मैं 3 महीने 4 महीना ये बताता हूँ आप लोग कैसे करना है। जो लोग भी बिगनर है केवल स्टॉक में ट्रेड करेंगे। अगर आपको प्राइस सीखना है तो स्टॉक से बढ़िया कोई नहीं हो जिसमें वॉल्यूम हो, जैसे रिलायंस, HDFC, SBI, ये सब स्टॉक में केवल ट्रेड करें। ये सब टॉप स्टॉक हैं जो मतलब निफ्टी 50 के अंदर आते हैं, और वो भी टॉप 5 में जो आते हैं, टॉप 5 टॉप 10 में आते हैं, उसी में ट्रेड करना चाहिए। और किसी में नहीं। और किसी में प्राइस यहाँ आएगा और किसी में प्राइस ऐसे काम करता है, ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चल रहा है, आपको प्राइस एक्शन अच्छा दिखाएगा, यहाँ से यहाँ मोमेंटम कर देगा, इसका कोई लिमिट नहीं रहता। इसलिए आप लोग केवल निफ्टी 50 में ही करिएगा। और चलिए बताते हैं क्या फ़ायदा है आप लोग को स्टॉक में ट्रेड करने का। आप मात्र 1000 रुपया से भी ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे। देखिए, अगर आप लोग को प्राइस सीखना है तो यहाँ पे क्या प्राइस बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बार से यहाँ पे बायर कोशिश कर रहे ऊपर ले जाने का, बार बार यहाँ से प्राइस क्लोज भी दिया, सेलर यहाँ पे क्लोज दिए, और सेलर की इससे अच्छा जगह नहीं हो सकता, ऊपर भी सेलिंग है। ये मोमेंटम देख के आप क्या बोलेंगे कि क्या मोमेंटम है ये। चलिए सब यहाँ से शुरू से ही देखते हैं। यहाँ से कौन सा मोमेंटम चालू है? निगेटिव यहाँ से दिख रहा है कुछ। हाँ, तो यहाँ से क्यों हम लोग सेल करेंगे? क्योंकि क्लियर प्राइस दिख रहे हैं यहाँ से, बार यहाँ से बाइंग हो रहा है। जब ये सारे लेवल, जब बायर का होप, यहाँ से सभी बायर का होप ख़त्म हो जाएगा। बायर यहाँ पर देखिए, अगर बाइंग भी आया होगा, यहाँ पर अगर बाइंग आया तो इधर देखिए कहीं पर कहीं सपोर्ट जरूर मिला होगा इसको। आइए बताते हैं कहाँ गया, यहाँ गया ना, ये दिखाते हैं जरूर कहीं कहीं यहाँ से सपोर्ट इसको मिला होगा। 15 मिनट में इसलिए नहीं दिख रहा है, ज़रूर यहाँ से सपोर्ट मिला हुआ है। 1056 ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 1 मार्च है ना। चलिए आपको दिखाते हैं वन डे आइए आप लोग को दिखाते हैं 1 मार्च कहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट मिला है ना। यहाँ पे क्या है? सपोर्ट नहीं है। ये सब कितना, देखिए यहाँ से प्राइस कितना ऊपर गया है, तो देखिए वो तो बात का बात हो गया। ये आप लोग को दिखाते हैं कैसे काम करता है ये सब प्राइस एक्शन। आप लोग के लिए क्यों ज़रूरी है ये सब जानना। देखिए, कोई भी स्टॉक और कैसे हम बाई सेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा बहुत कम है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है फॉर क्वांटिटी, कुछ नहीं है। देखिए मात्र कितना रुपये, 1100 रुपये लग रहा है, और चार्जेस भी कितना लग रहे हैं, 3 रुपये, मतलब 3 रुपये चार्ज लग रहा है। बाई का कम लगता है। चलिए दिखाते हैं आपको बाई का। या बाई का चार्ज देखेंगे आप लोग को कम लगेगा, 2 रुपये 5 रुपये, मात्र आप 1100 रुपये में ट्रेडिंग। और प्राइस को सीखना इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। ये दिखाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस दिन निफ्टी भी नीचे नहीं गया होगा। 1 मार्च 3 मार्च का है ना, 3 मार्च कितना है, चलिए 3 मार्च का। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। निफ्टी नहीं गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग को अभी दिखा देते हैं। देखिए निफ्टी नहीं गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राइस सेम चलता है कोई भी स्टॉक, और रिलायंस ये सब में अपडेट करेंगे। तो आपको प्राइस को सीखना है तो स्टॉक से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्राइस क्या बता रहे हैं, निगेटिव। यहाँ पे जितने भी बायर थे उनका एसएल का है, निगेटिव आया। और देखिए जहाँ से ये बाइंग आया होगा ना, जितने टाइम में, प्राइस सेम काम करता है। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कीजिए, प्राइस सेम काम करता है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो लोग भी बिगिनर है उनको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक में ट्रेड करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। पहले तो वो स्टॉक ऐसे, इसमें कोई टाइम डिके का नहीं रहता है कि मेरे पास टाइम डिके हो जाए, ये हो जाए, ये सब। इसमें सबसे पहला फ़ायदा रहता है स्टॉक में ट्रेड करने का कि इसमें कोई मतलब टाइम डिके नहीं होता। और इसमें जो आप ट्रेड करेंगे यहाँ से, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आप इसमें पोजिशनल भी कर सकते हैं कैश में ही करना चाहिए। जो लोग भी नहीं है कैश में ही करिए। कैश है, इससे क्या होता है, आप पहले शुरुआत बेसिक में आपको क्या सीखना है, सपोर्ट कैसे काम करता है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, ब्रेकआउट कैसे काम करता है, कौन सा ब्रेकआउट सही रहता है, कौन सा फॉल्स रहता है। यहाँ पे बनाया बॉक्स में, ऐसे भी बनाता है, आप लोग भी देखे होंगे। एक बार गया, ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया। क्या क्यों होता है ऐसा? अगर कोई ब्रेकआउट ऐसा भी होता है, कैसे काम करता है। मान लीजिए ब्रेकआउट ऐसा किया, ठीक, आया यहाँ पे कोई लेवल है, ठीक,
यहाँ पे गया प्राइस, यहाँ पे आया और यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो देखिएगा जो ब्रेकआउट यहाँ से मिल रहा होगा वो फेल होने का चांस है। आप ही लोग को अगर दौड़ के जाना है यहाँ से अगर समझ लीजिए यहाँ से आपको दौड़ के कोई, मान लीजिए यहाँ से कोई जगह है जहाँ से आपको दौड़ के पहले से यहाँ दौड़ चुके हैं आप लोग 100 मीटर दौड़ के आ चुके हैं आप लोग एकदम तेज़ी से यहाँ से, और आपको और 200 मीटर दौड़ाना है, तो जितना एनर्जी यहाँ पर था उतना एनर्जी आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सिंपल लॉजिक है, समझिए। स्टॉक में ट्रेड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग भी बिगनर हैं उनको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न सब सीखना है, देखिए आपको अगर हैमर, यहाँ पे हैमर दिखा, आप यहाँ पे हैमर, अगर आप उसमें भी देखेंगे निफ्टी में भी कितना 28 फरवरी का देखते हैं, चलिए 28 फरवरी का निफ्टी में देखेंगे, उसी प्रकार धीरे धीरे ये सब के ऑप्शन सेलिंग में काम करेगा। और आप लोग के इसके बाद ऑप्शन सेलिंग ही करना चाहिए, कभी भी ये नहीं करना चाहिए। 28 फरवरी था ना, 28 फरवरी, देखिए मतलब यहाँ पे हैमर, देखिए यहाँ पे बना, आप लोग आराम से ट्रेड ले सकते हैं। जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना हो, इसमें स्टॉक से अच्छा कोई नहीं है। मेरा तो यही सलाह रहेगा। मैं भी चालू किया हूँ, मैं तो स्टॉक से ही चालू किया था। आज के डेट में भी मैं स्टॉक्स में ही करता हूँ। अभी भी मैं, देखिए प्राइस एक्शन सीखना है आपको, क्या करना है, सपोर्ट देखिए कितना अच्छा, ये क्या है, एक ब्रेकआउट लेवल है कि नहीं है, मुझे बताइए। ये सब जितने यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये देखिए ये पोलन क्या कहलाएंगे, सेलिंग का पोलन फ्लैग पे प्राइस आया, यहाँ पे बॉक्स बनाया, यहाँ पे वेट कर रहा है। तो यहाँ जब ब्रेकआउट नीचे की तरफ देगा तब लेंगे, और बाइंग कब करेंगे, ये सब चीज़ आप धीरे धीरे प्राइस को आप लोग इसमें सीखेंगे। तो जब तक देखिएगा ये लेवल जब खत्म हो गया होगा तो कितना बड़ा बाइंग आया होगा। हम कुछ नहीं देखे यहाँ पर, क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हेवी सेलर थे जो वीकली बेसिस पे सेल करके गए थे, वो अपना पोजीशन हटाए, तो देखिए कितना अच्छा मोमेंटम। इसीलिए थोड़े थोड़े बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको बिगनर हैं तो आप अगर 1000 से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो 1000 से ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है, ये सब सीखना है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप स्टॉक में ट्रेड कीजिए, वो भी कैश में। ऑप्शन बाइंग से दूरी रहिए, आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग तो भूल के ही नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हीरो जीरो 10 का 1000 1 लाख हो जाएगा, ये सब कभी कभी होता भी नहीं है। उसमें मतलब जो दिखाते हैं वो लोग कितना बार पहले लॉस कर चुके होते हैं। तो बिगनर हमेशा याद रखें, ऑप्शन सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए। अब मतलब धीरे धीरे आप हो जाएंगे, तो अपना पैसा बचाएं। पहले अपना पैसा बचाना सीखिए, उसके बाद अपना ट्रेड कीजिएगा। बस ऐसी ही सच सलाह और ट्रेडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी अगर मुझसे कुछ भी गलती हो बोलने में भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये बताइए, ऐसे बताइए, हम कुछ बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ट्रेड कीजिए। एक बार 1 मंथ के लिए 1000 रुपये डाल के ट्रेड कीजिए। मेरे कहने पे आप 1000 रुपये डाल के 1K से आप ट्रेड कीजिए कोई भी स्टॉक में, टॉप वॉल्यूम में। हाँ, ये भी नियम है, टॉप वॉल्यूम में। और कुछ नहीं करना है आपको, ये देखना है कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या है। आप एक बार 1 महीना ट्रेड तो करके देखिए, कितना मजा आएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये प्राइस यहाँ से आया, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया, देखिए 1 बार सेलिंग आया, 2 बार आया, फिर 3 बार। जब ये क्रॉस किया तो हम लेंगे। 2 बार से अधिक, 2 बार में आ जाना चाहिए प्राइस। देखिए अगर सेलिंग आना होगा कहीं से भी, 1 मिनट आपको चलिए दिखाते हैं। यहाँ आया नीचे सेलिंग, यहाँ से आया, 1 बार गया, ठीक, 2 बार गया, इसके बाद आ ही जाना चाहिए। यहाँ पर बाइंग जाने का कोई चांस ही बनता नहीं जब तक ये प्राइस यहाँ से आया। यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेलर हैं यहाँ से, तो प्राइस नीचे आना ही चाहिए। क्यों, अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाइंग कैसे करेंगे। सारे सेलर कंफर्टेबल यहाँ पे एसएल डाल के बैठे होंगे तब तक। चलिए ठीक है, बाद में बताएंगे और एडवांस पॉइंट। तब तक के लिए अब इतना ही, बाय बाय। आप 1000 से ट्रेड करके तो देखिए।